नमस्कार दोस्तों, ये एक डिटेल वीडियो रहने वाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस के ऊपर। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, इलेक्ट्रल बॉन्ड न्यूज़ में क्यों है, क्या क्रिटिसिज्म है जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड है। ओके, चलिए समझते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2018 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी द्वारा टू डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग को। ओके, बॉन्ड जो है वो नोटिफाइड बैंक जैसे कि एसबीआई है उनके द्वारा उनसे आप खरीद सकते थे, जाके वो पॉलिटिकल पार्टी को आप दे सकते थे। पॉलिटिकल पार्टी उसको लेके उस बॉन्ड को लेके बैंक में जाइए और जब वो बैंक से उसको रिम्बर्स करा लीजिए जब उनको पैसे का ज़रूरत होगा। ओके, ये कौन खरीद सकता था? ये कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी कॉरपोरेट एंटिटी खरीद सकती थी। और इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था? इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण ये था कि इन लोग ट्रांसपेरेंसी लाया जाए पॉलिटिकल फंडिंग में, और डोनेशन जो है वो एक बैंकिंग चैनल के थ्रू से अगर होगा तो इसका कैश ट्रांजैक्शन जो रहेगा पॉलिटिकल उसमें वो कम होगा, कट मनी का यूज़, ब्लैक मनी का यूज़ कम हो जाएगा। ओके, लेकिन इस पे लगातार क्रिटिसिज्म बना रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया। चलिए आगे देखते हैं वो डिसीजन है क्या। ओके, देखिए सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी 2024 को एक डिसीजन लेती है जिसमें बताती है इलेक्ट्रल बॉन्ड को स्क्रैप कर दे रही है और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस बेसिस पे किया गया है? आर्टिकल 19(1)(a) के बेसिस पे और आर्टिकल 14, इन दो चीज़ का वॉयलेशन, इन दो आर्टिकल्स का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके वॉयलेशन के अगेंस्ट में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को वायलेट कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है। ओके, अभी देखिए क्यों इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थे और कुछ एक्टिविस्ट थे जिन लोगों ने इन इलेक्ट्रल बॉन्ड के ट्रांसपेरेंसी पे और अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाया था। और सवाल उठाने का कारण क्या था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का कमी है, क्योंकि बहुत बड़ा डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू से पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है एनोनमस डोनेशन के हिसाब से। पोटेंशियल मिसयूज़ था इसका, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था वो बिजनेसमैन लोग या कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज लोग, कॉरपोरेट जो लोग हैं वो लोग खरीद सकते थे आराम से, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फेवर में। अगर उन लोग को पर्टिकुलर किसी चीज़ पे टैक्स रिबेट चाहिए या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट में वो इंपोर्ट करना चाहते हैं उस पर उन लोगों का टैक्स का रिबेट चाहिए, तो वो क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा डोनेशन दे के उस डिसीजन अपने फेवर में चेंज करवाते थे। और अनइक्वल एक्सेस था, स्मॉल और रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका अनइक्वल एक्सेस हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो बड़े पार्टी होते हैं, जो नेशनल पार्टी होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उन लोग के पास कॉरपोरेट के साथ डायरेक्ट लिंकअप होता है, जिसके वजह से ना उन लोग को डोनेशन मिलने का चांसेस थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो स्मॉल और रीजनल पार्टी था वो भी इसके ऊपर कंसर्न रेज किए थे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि ये किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हुआ है, ये तो आगे पता चलेगा हम लोग को। ओके, देखिए जो टॉप 30 डोनर्स है ना उसमें 14 ऐसे कंपनीज़ हैं जिनको कोई भी सेंट्रल एजेंसी या स्टेट एजेंसी ने रेड किया था, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, सीबीआई है, आईटी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और 14 के ऊपर उनको ऊपर कुछ ना कुछ केस चल रहा था, कुछ ना कुछ एक्शन स्टेट एजेंसीज के द्वारा या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा लिया गया था, जो कि इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, आगे देखते हैं अभी हम लोग कि क्या हुआ। टॉप 3 ऐसे कंपनीज़ हैं, टॉप 3 जो है 5 डोनर के हैं, जिनमें पहले हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इन लोग के ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, ठीक है, कि इन लोग गलत तरीके से पैसे को लाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में हवाला कहते हैं। ओके, अभी उस केस में इन लोगों ने 250 करोड़ का इन लोगों का जो एसेट्स था वो अटैच कर दिया था। 2022 में इन लोगों ने और 409 करोड़ का एसेट्स को अटैच कर दिया था, और ये जांच चल ही रही थी कि इसके जस्ट 5 दिन बाद 2 तारीख को ईडी जो है वो 409 करोड़ रुपए के एसेट्स को अटैच करते हैं, और ठीक उसके 5 दिन बाद फ्यूचर गेमिंग जो है वो 100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को खरीदते हैं। उसी तरीके से एक वेदांता ग्रुप है जिनके सीईओ अनिल अग्रवाल हैं, वो 5th लार्जेस्ट डोनर है जिन्होंने 376 करोड़ रुपया डोनेट किया है अप्रैल 2019 से लेके। अब देखिए
अभी तक अप्रैल 2019 से लेके 2024 तक। अभी देखिए मिड 2018 में क्या होता है ना कि इनके ऊपर ईडी को कोई एक एविडेंस मिलता है जिनसे पता चलता है कि ये ब्राइब फॉर वीज़ा केस में थे। चाइनीज़ नेशनल्स लोग को वीज़ा दिया जा रहा था, ब्राइब लेके, घूस लेके चाइनीज़ नेशनल लोग को किसी तरीके से वीज़ा दिया जा रहा था। ओके, अब तीसरी कंपनी है एक तो क्विक सप्लाई। क्विक सप्लाई ऐसा बताया जा रहा है कि वो रिलायंस लिंक्ड कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई जो या तो पहले रिलायंस में काम कर चुके हैं या अभी क्विक सप्लाई के एम्प्लॉई हैं जो अभी रिलायंस में काम कर रहे हैं। और ये थर्ड लार्जेस्ट बायर है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के, जो कि है 410 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इन्होंने खरीदा है अभी तक। ओके, अब लेकिन रिलायंस ने ऐसा कहा है कि इनसे इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये कोई भी इनके रिलायंस की सब्सिडरी नहीं है। ओके, अब देखते हैं किस कंपनी ने कितना किसको दिया है। अभी देखिए फ्यूचर गेमिंग सबसे टॉप पे चल रहा है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1368 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। और 2019 से लेकर 2023 तक इनका प्रॉफिट मात्र 215 करोड़ रुपए का हुआ। 635% अप नेट प्रॉफिट का इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लिया है, कैसे पता नहीं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिमिटेड है, उनको एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 4,500 करोड़ का, ठीक है, मार्च में। अप्रैल में ये लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लेते हैं 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके वजह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, क्योंकि इसको यूज़ किया जा रहा था एज अ ब्राइब। ऐसा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बहुत सारे NGOs हैं जो कि ऐसा क्लेम कर रहे हैं। क्विक सप्लाई ये जानते हैं 410 करोड़ का इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है, 109 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, 377% ज़्यादा परसेंट नेट प्रॉफिट से ज़्यादा जाके इन्होंने खरीदा है। वेदांता ग्रुप 400 करोड़ का खरीदे हैं, 448,370 करोड़ इनका प्रॉफिट है, 1% प्रॉफिट का इन्होंने अपना खरीदा है। हाल्दिया एनर्जी के ऊपर सेम है, इनके ऊपर एजेंसी का प्रोब होता है, एजेंसी इसके ऊपर जांच करती है, उसके बाद इन लोगों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना शुरू किया और जांच अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, या तो जांच अब स्थगित हो गई है। ओके, 30% टोटल नेट प्रॉफिट का ये लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जांच हुआ है, जांच के बाद जो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना शुरू किया है, और जांच या तो स्थगित हो गई है या तो ख़त्म हो गई है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी पर्टिकुलर जानकारी नहीं है कि जांच अभी स्थगित है कि ख़त्म हो गई है। ओके, अभी देखते हैं किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी को जो है उनको 6,060 करोड़ रुपया मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा मिला है, 47.5% का। ये देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये इनकी सरकार है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और कहीं किसी भी प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन ये सेकंड नंबर के डोनर लिस्ट में आते हैं। मतलब सबसे सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा अमाउंट इनको मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू से, 1,609 करोड़ रुपया, जो कि 12.5% है टोटल डोनेशंस का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो कांग्रेस है उनको मिला है 1,421 करोड़ रुपये, जो कि 11.1% हो जाता है टोटल डोनेशंस का। अब एक बात समझिए, ये एक नेशनल पार्टी है जिनको इतना डोनेशन नहीं मिला, जो कि एक रीजनल पार्टी को मिल रहा है डोनेशन, ठीक है। और लगातार है, बीजू जनता दल है, भारत राष्ट्र समिति है, DMK पार्टी है, YSR कांग्रेस पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, शिवसेना है, पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, आम आदमी पार्टी है और अदर पार्टी, सबको मिला के टोटल 12,769 करोड़ का डोनेशंस आया है। और ये इस हिसाब से ये डोनेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज लोग में बटा है पूरा तरीके से। अभी देखिए ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्शन है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इलेक्शन होता है, होता है वर्ल्ड में। 2019 में एस्टिमेट किया गया था $14 बिलियन एक्सपेंस हुआ था। $14 बिलियन बोलने का मतलब है लगभग 1,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इलेक्शन होता है इंडिया में, ठीक है। ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इलेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए यहाँ पे पैसा कैसे आता है, किस नेटवर्क के थ्रू से आता है, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि
ऐसे पार्टीज़ हैं जो इनका मिसयूज़ करती हैं, कौन इन पार्टीज़ हैं जो इनका यूटिलाइजेशन करती हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और भी जो डोनर्स है सबका लिस्ट देने के लिए इलेक्शन कमीशन को, जैसे जैसे वो लिस्ट आते जाएंगी हम आपके साथ उस लिस्ट को शेयर करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा भी आपके नॉलेज में अप्रिशिएशन हुआ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे वीडियोस जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, जो कि आपके देश से रिलेटेड हो, ऐसी वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। धन्यवाद।